हो सकता है अगले 2-3 वीरवार आपको यही सब्जेक्ट सुनने को मिलेगा। इंटरेस्टेड है, कोशिश करूंगा उसको न्याय देने की, और उम्मीद करता हूं कि जितना मैं न्याय दे सकूंगा दे दूंगा उसको। ये वास्तविक है कि इस सब्जेक्ट पे बहुत चर्चा होती है और बहुत सारी चर्चाएं होती है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन जब हम बाबा साहब का जीवन देखते हैं और 14 अप्रैल 1956 का वो दिन देखते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो बाबा साहब जब 19वीं प्रतिज्ञा के ऊपर पहुंचे और प्रतिज्ञा पर पहुंचे थे, इस प्रबोधन में बाबा साहब ने कहा था कि आज मेरा नया जीवन, नया जन्म हुआ, आज मेरा नया जन्म हुआ है। तो भाई और बहनों, बाबा साहब ने ऐसा क्या देखा कि ये शब्द बाबा साहब ने कहे। अगर हम 19वीं प्रतिज्ञा पर भी नजर डालते हैं बाबा साहब की, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था थी जिसको बुद्ध ने चैलेंज किया था, संबोधि प्राप्ति के 5वें सप्ताह में जिन्होंने चैलेंज किया था, भगवान बुद्ध ने चैलेंज किया था उस व्यवस्था, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था जिसको पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है, जिस पर आज भी हम प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसको आज भी तोड़ने के लिए तैयार नहीं। यह सामाजिक व्यवस्था जो बताई जाती है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त बताई जाती है, इसलिए इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या किया जा सकता है? भगवान बुद्ध ने भी इसको तोड़ दिया, इसे त्यागा ही जा सकता है, इसको तोड़ा ही जा सकता है, इसको ध्वस्त किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है, और बगैर समाप्त किए आप इस पे आगे नहीं बढ़ सकते। आप देख सकते हैं भाई और बहनों, अकेले भगवान बुद्ध नहीं थे, उनके समकालीन महावीर ने भी इस व्यवस्था को तोड़ा था, समाप्ति के कगार पर वो भी ले गए थे। आगे आकर के आप गुरु नानक देव जी को देख सकते हो, जब उन्होंने नहीं तोड़ पाए, इस व्यवस्था को नहीं बदल पाए, तो उन्होंने अपने अपने धर्म को, अपने अपने जो उनके विचार थे, उनको अलग ही रास्ता दे दिया। गुरु नानक को देख सकते हैं, और बहुत सारे हमारे संत हुए हैं जिन्होंने अलग अलग अपने रास्ते दिए। क्यों? कि इस व्यवस्था के अंदर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यहां पर स्वधर्म का जो जीवन है वो इस रास्ते को स्वीकार नहीं करता है। और बाबा साहब को यह विश्व प्रसिद्ध 19वीं प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, जिसे लेते समय, जिसे दोहराते समय बाबा साहब की आंखों से आंसू गिर रहे थे, बाबा साहब की आंखों से आंसू गिर रहे थे, गला पूरी तरह से बंद हो चुका था, रुंध गया था। उनकी भाव भंगिमा बता रही थी कि आज मेरा नरक से छुटकारा हो गया, आज मुझे नरक से मुक्ति मिल गई है। सुख का क्या एहसास होता है, सुख क्या होता है, ऐसा
बाबा साहब ने वहां पर महसूस किया था। उन्होंने कहा आज मुझे नरक से छुटकारा मिल गया और इस 19वीं प्रतिज्ञा के लिए सभी अनुयायियों से के लिए आदेश दिया। इस 19वीं प्रतिज्ञा को कड़ाई से पालन करने के हम अपने ऊपर चिंतन कर सकते, हम अपने ऊपर चिंतन कर सकते। तो भाई और बहनों, ये जो बात है बाबा साहब की कि आज मेरा नया जन्म हुआ है, शायद ये पहले प्रबोधन में बाबा साहब ने कहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ था? बाबा साहब ने ये शब्द बोले थे। बाबा साहब के अनुसार भारतवर्ष में जो व्यवस्था थी वो बहुत ही कष्टप्रद, नारकीय थी, जहां मानव के विकास का कोई भी उम्मीद नहीं थी। विकास के सारे रास्ते बंद थे। मानव के लिए पूरी तरह से अंधकार था। ऐसा अंधकार कि उस अंधेरे से निकलने के लिए कोई भी प्रकाश की किरण नहीं थी। एक प्राणी के भांति मानव को जन्म लेना है और एक प्राणी के भांति मानव को मर जाना, यही उसका जीवन चक्र। जिन लोगों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया वे भी कुछ अच्छी स्थिति में नहीं थे। वे सोचते होंगे हम अच्छी स्थिति में, तो आज विश्व में उनकी थू थू हो रही है और पहले भी हो रही थी। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रही थी, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो इतने कठोर हो चुके हैं कि अपनी व्यवस्था में बदलाव करने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन फिर अधिकार के मामले में वो संपन्न है। अधिकार, सारे अधिकार उनके हाथ में। और आज भी आप देख सकते हो भाई और बहनों, सारे अधिकार उन्होंने अपने सुरक्षित कर लिए। और जब अधिकार सारे सुरक्षित हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है? आलसी हो जाता है, भयभीत हो जाता है, हर समय खो जाने का डर लगा रहता है कि जो व्यवस्था मैंने फैलाई है, जो स्थापित किया, ये कहीं टूट न जाए और जो मैं आनंद उठा रहा हूं वो कहीं चला न जाए, इससे कहीं वंचित न हो जाऊं। जो मैंने बनाया है उसे यथास्थिति बनाए रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता। आप देख रहे हो कि इस व्यवस्था को पूरे विश्व में कहीं मान्यता नहीं, उस व्यवस्था को जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा जा रहा है, आज भी थोपने की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा संविधान जो विश्व लेवल पर अधिकांश देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त, संयुक्त राष्ट्र में जिसकी प्रशंसा होती है, उस संविधान को यहाँ पर तार तार किया जाता है और उस पुनः गली झड़ी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए वो प्रयासरत। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम चिंतन कर सकते हैं, वह उसी का विकास समझता है। आप समझते हैं कि यहाँ इतने बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं, ऐतिहासिक नहीं काल्पनिक इतिहास के अंदर, लेकिन एक सुई भी यहाँ पर पैदा नहीं कर सके, एक सुई भी नहीं बना सके। सारा विज्ञान जो आज दिखाई देता है वो सारा बाहर से मंगाया हुआ है, भारत का इसमें कोई भी हाथ नहीं। सोच सकते हैं, वो इसी को विकास समझता है जो वास्तव में घोर अंधकार है, घोर अंधकार है, जो वास्तव में अंधकार भरी एक बहुत गहरी खाई है, अंधा कुआं है जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह स्वयं को वहीं पर रखना चाहता है, इसी अंधे कुएं में रखना चाहता है, उससे निकलना ही नहीं चाहता। और आज आप देख रहे हो जो झगड़ा चल रहा है,
बुलडोजर चल रहा है, इसी के ऊपर चल रहा है। उस व्यवस्था को, उसी खाई को फिर से खोदने के लिए और गहरी करने के लिए, ताकि हम जो उस अंधकार में पड़े रहें, चाहे इसकी कीमत कुछ भी देनी पड़े, चाहे इसकी कीमत कुछ भी देनी पड़े, लेकिन ये व्यवस्था अंतिम रूप से स्थायी बनी रहनी चाहिए। एक बात और है कि जो व्यवस्था भारत में उसने दी, वह दूसरे को कलेशित करने के लिए, दूसरे को कलेशित करने के लिए, उनको दुखी करने के लिए। लेकिन प्रकृति का नियम क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे बोगे वैसा ही काटो, और प्रकृति भी वैसा ही करती है। प्रकृति का भी यही नहीं नियम है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। वो पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? अरे भाई, तुम दूसरे को कलेशित करोगे तो पहले आप कलेशित होगे, तुम दूसरे पे आग फेंकोगे तो हाथ पहले आपका जलेगा। लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो दूसरे का घर जलाना, चाहे भले हमारा हाथ जल जाए, चाहे हम संपूर्ण रूप से जल जाएं, लेकिन दूसरे का घर जलना चाहिए। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है, तो बाबा साहब ने जो शब्द उच्चारित किए थे ये कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। भाई और बहनों, अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध की फिलॉसफी के अनुसार ये बाबा साहब का पुनर्जन्म, ये बाबा साहब का पुनर्जन्म था। पहले कौन थे बाबा साहब? अब क्या हो गए? परिवर्तन हो गया। और बुद्ध धर्म क्या चाहता है? निरंतर परिवर्तन चाहता है। बुद्ध धर्म तो यही चाहता है, परिवर्तन। बनते जी हमारे आदरणीय आध्यात्मिक गुरु जन्म से क्या थे? ईसाई। ईसाई सारे संस्कार हुए, लेकिन जब वो उनको समझ आई, वो कहते हैं मैं तो बौद्ध हूं, और आज क्या है वो, तो उनका क्या हो गया? पुनर्जन्म हो गया। तो ये पुनर्जन्म पर जिस पर बहुत ही बहस होती है, हालांकि भगवान बुद्ध ने इसको बहुत तरह तरह से खोला है, समझाया है, मगर हमारा मानसिक स्तर इस निरर्थक विषय, मैं कहता हूं इसे, ये निरर्थक विषय, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। हमारा मानसिक स्तर इसमें बार बार उलझता है, बार बार हमसे वहां उलझा जाता है, और बिना प्रयास के इसे सुलझाना भी चाहता है। कोई प्रयास भी नहीं करना चाहता, वहां तक जाना भी नहीं चाहता, चिंतन भी नहीं करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता, इसे सुलझाना भी चाहता है। तो भाई और बहनों, देख सकते हैं हम, तो भगवान बुद्ध कोटवाद सूत्र के अंदर कहते हैं कि जो बातें प्रयोजन रहित है, जिनका कोई प्रयोजन नहीं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जो बातें धर्मयुक्त नहीं है, जो बातें धर्मयुक्त नहीं है, जो बातें ब्रह्मचर्य के लिए नहीं है, यानी कि वो जो है अगाध शांति देने वाली नहीं है, अथाह शांति देने वाली नहीं है, जीवन को शांत करने वाली नहीं है, निर्वेद के लिए नहीं है, यानी जिनसे हमारी वेदना दूर नहीं हो सकती, वे दुख निरोध के लिए नहीं, उससे हमारा दुख भी दूर नहीं हो सकता, दुख भी नहीं उखड़ सकता। वे ज्ञान के लिए नहीं, प्रज्ञा के लिए नहीं, वे बातें संबोधि के लिए नहीं है, और ना ही वो निर्वाण के लिए है, ना शांति के लिए है। वे बातें भगवान तथागत द्वारा अव्याकृत हैं, उनको करने की कोई जरूरत नहीं, उन पे बहस करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने योग्य नहीं है, तर्क करने योग्य नहीं है, और वो बातें व्यवहार में लाने लायक नहीं है। ये कैसी
हो गई, निरर्थक बातें हो गई जिनका कोई अर्थ नहीं। फिर भी हम पुनः इस विषय पर परम पूज्य बाबा साहेब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनके धम्म से विचार रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कहीं कमी रह जाए, तो हम भी इतने परिपक्व नहीं है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है। सभी के मन में यह प्रश्न घुमड़ता रहता है। बुद्ध कालीन समकालीन जो आचार्य थे, दो प्रकार के मत थे, भिन्न मत, दो सिरे के मत। ये कई बार हमारे आदरणीय धर्मचारी नागरत्न ने बता चुके हैं, धर्मचारी बोधि प्रकाश जी भी कई बार बताते हैं। एक मत वो है कि जिसे हम शाश्वतवादी नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं आत्मवाद, आत्मा और परमात्मा में विश्वास, आत्मा और परमात्मा में विश्वास, इस नाम से हम जानते हैं। और दूसरा जो मत है वो है उच्छेदवादी, इस नाम से प्रसिद्ध है। तो शाश्वतवादियों का कहना था कि शरीर के अंदर एक आत्मा का निवास, एक बहुत सूक्ष्म आत्मा रहती है शरीर के अंदर, जो मरता नहीं है, जो अजर है, अमर है, शाश्वत है। उसका पुनर्जन्म होता है, उसका पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म द्वारा उसका नवीनीकरण होता है। जिस प्रकार से मानव अपने पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेती है, ऐसा उनका कहना। लेकिन कैसे करती है कोई नहीं बताता, कहां जाती है, किसमें जाती है कोई नहीं बताता, क्या होता है कोई नहीं बताता। चिंतनीय। उच्छेदवादियों का विचार है कि उनके विचार इस शब्द यानी उच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता है। उच्छेद का मतलब है कि सब कुछ खत्म हो जाना, समूल नष्ट हो जाना, हर वस्तु का संपूर्ण विनाश हो जाना, कुछ भी शेष नहीं रहना। भाई और बहनों, जहां तक भगवान तथागत का मत है, आप जानते हैं सभी कि वो शाश्वतवादी नहीं, वो आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि भगवान आत्मा में विश्वास नहीं करते, आत्मा के अस्तित्व के वो विरोधी हैं, तो क्या बुद्ध उच्छेदवादी हैं? अब वो आती है बात कि ये नहीं है तो ये होंगे, ये नहीं है तो ये होंगे। जो दो चीज हमारे सामने है उनमें से एक होना चाहिए बुद्ध। तो क्या वो उच्छेदवादी थे? यह स्वाभाविक ही है कि वे शाश्वतवादी नहीं थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, तो उच्छेदवादी ही होंगे। ये आम जन का सोच, आम जन यही सोचता है कि जब वो शाश्वतवादी है तो उच्छेदवादी होंगे, एक तो होंगे। यह आम मानव की मानसिक प्रवृत्ति है जो हमें उसी में समाने की कोशिश करती है जो हमारी जानकारी होती है। और ऐसा वाक्य भगवान बुद्ध के टाइम में एक बार ना बात कई बार आया है। सबसे पहला वाक्य उनको संबोधि प्राप्ति के बाद जब वो सारनाथ के लिए जा रहे थे तो रास्ते में द्रोण नामक ब्राह्मण मिला। आपको मैंने पहले बताया था, ये जब मैं कई उसमें बात कर रहा था तब बताया था कि उनके रास्ते में एक ब्राह्मण, द्रोण नाम का एक ब्राह्मण ने देखा उसके भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को, कि ये तो भाई कोई महान पुरुष है। उसका पीछा किया, पीछा करने के बाद जब पहुंचा बुद्ध के सामने तो उसको देख के खड़ा रह गया और वार्तालाप किया। जो कुछ वो जानता था, जो उसके मन में था, जो उसकी जानकारी थी, जहां तक उसकी जानकारी थी, उस जानकारी को उसने थोपने का कोशिश किया, भगवान बुद्ध पर आरोपित करने का कोशिश की। वहां पर क्या कहा उसने? वो प्रयास कर रहा था
क्या इस खांचे में कहीं तो बैठे ये व्यक्ति, ये आदमी जो सामने खड़ा हुआ, कहीं इस खांचे में बैठे, क्या आप देव हैं? वो कहता है क्या आप देव हैं? तो भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं। जब उससे असंतुष्ट हो गया, उससे संतुष्ट होगा, क्या आप यक्ष हैं? भगवान बुद्ध पुनः कहते हैं नहीं। फिर वो कहता है, और परेशान हो गया, क्या आप गंधर्व हैं? तो वो कहता है नहीं। और परेशान हो गया, असमंजस में पड़ गया, पूरी तरह से पगला गया। वो कहता है आप मनुष्य हैं? बुद्ध फिर कहते हैं नहीं। अब तो उसके मन ऐसा विक्षिप्त हो गया कि इसकी कोई सीमा नहीं नाप सकते। आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा तो हम क्या करें, किस तरह से हम उसको डील करें, किस तरह से उसको हम सामने लाएंगे। तब वो बोलता है, जब परेशान हो गया पूरी तरह से, तब बोलता है आप कौन हैं? फिर आप कौन हैं? ऐसा ही यहां पर भी है, ऐसा ही यहां पर भी है। जो बात चल रही है यहां पर भी है कि शाश्वतवादी, अगर बुद्ध शाश्वतवादी नहीं है तो फिर उच्छेदवादी होंगे। उच्छेदवादी होंगे, एक तो होंगे। इस विषय को भगवान बुद्ध ने अलगदपम सूत्र के अंदर समझाया है कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूं। स्पष्ट कहते हैं भगवान बुद्ध, मैं शाश्वतवादी भी नहीं हूं और मैं उच्छेदवादी भी नहीं हूं। परंतु फिर भी बुद्ध को उच्छेदवादी ही समझा जाता है। उन्होंने कहा, यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूं और इसी की देशना भी करता हूं, तो भी कुछ ब्राह्मण श्रमण भूल से मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाते हैं, गलती से मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाते हैं जो वास्तव में सही नहीं है, जो वास्तव में सही नहीं है। इसके विरुद्ध है, मेरे विरुद्ध है, मेरी देशना के विरुद्ध है कि मैं उच्छेदवाद की देशना करता हूं। मैं आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने की देशना करता हूं, मैं नाश की देशना करता हूं, संपूर्ण विनाश की देशना करता हूं। यह ऐसा मत है भाई और बहनों, ऐसा विचार है जो मेरा नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये ऐसा विचार है, ऐसा मत है जो मेरा नहीं है, जो भूल से मैं इस मत का समर्थन नहीं करता, जो भूल से, गलती से और झूठी तौर पर उन भले लोगों द्वारा मेरे सिर पर मर दिया जाता है, जो मुझे उच्छेदवादी बनाना चाहते हैं, उच्छेदवादी सिद्ध करना चाहते हैं। भाई और बहनों, काफी दिनों से बचपन में हमने भी पढ़ा था, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार जबरदस्ती थोपा जाता है, आज भी थोपने से बाज नहीं आते। जो व्यक्ति ईश्वर को नकार रहा है वो बुद्ध का अवतार कैसे हो सकता है? चिंतन करने योग्य बात है, ये समझने योग्य बात है। जो सारे देवताओं को नकार रहा है, सारे उसको नकार रहा है, तो वो आदमी कैसे किसी का अवतार हो सकता है? अवतारवाद को नकार रहा है। यथार्थ है, ये सही है। यदि ये कथन सही है, अगर ये यथार्थ है, तो वो ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण करना चाहते हैं, ब्राह्मणी धर्म का जामा पहनाना चाहते हैं, उसको ब्राह्मणी रंग देना चाहते हैं, छिपा नहीं है, फिर भी मानव मन में एक शंका तो उत्पन्न हो ही जाती है। एक शंका तो हमारे मन के अंदर आई जाती है, और इसी शंका के रहते हुए हमारे बहुत सारे बौद्ध लोग इस पुनर्जन्म पर बहुत ही ज्यादा तर्क करते। जो नए नए बुद्धिज्म में आते हैं वो इस प्रश्न को जरूर उठाते हैं। अगर एक बार आपका प्रवचन सुन लेंगे तो आप से जरूर पूछेंगे इस बारे में, तो आप इसको देख सकते हो कि फिर भी मानव मन में एक शंका तो उत्पन्न हो ही जाती है। हो सकती है कि भगवान बुद्ध जब शाश्वतवादी नहीं थे, आत्मा को नहीं मानते थे, तो क्या वो उच्छेदवादी थे?
कहीं तो हमें चोटका फिट करना है, किसी फ्रेम में तो उनको लाना चाहिए। लेकिन एक ऐसी गंभीर दुविधा मानव मन के मन में उत्पन्न हो जाती है, जिसका लाभ लेकर, जिसका फायदा उठाकर विरोधी लोग जनमानस को भ्रमित करने में कामयाब हो जाते। और आज भी कितने लोग जो बाबा का साहब के कारण इधर आए हैं, मगर इस दुविधा को अपने मन में पाले हुए, इस दुविधा को अपने मन में पाले हुए हैं कि कहीं तो कुछ है, कहीं तो कुछ है। अगर नहीं है तो कैसे जीवन बनता है, कैसे बच्चा बनता है, कैसे ये होता है, कैसे सकता है? ये कुछ तो है, कुछ तो है जो शरीर से निकलता है और जन्म लेता है, शरीर से निकलता है और जन्म लेता है। ऐसे लोग बाबा साहब की धम्म क्रांति के अंदर बाधक बनते, वो अपने को बौद्ध भी कहते हैं, बाबा साहब का अनुयायी भी कहते हैं, और इन भ्रामक तत्वों के अंदर उलझ जाते हैं, खुद उलझते हैं और समाज को उलझा देते हैं। ऐसे लोग जो है इस धम्म क्रांति के में बहुत बड़े बाधक बनते हैं, जाने अनजाने में वो जो है इसमें रुकावट डालते हैं। जबकि इन विचारों से, इन बातों से बनता कुछ भी नहीं। ये बातें कैसी हैं? भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? ये बेमतलब की बातें, बिना अर्थ की बातें, निरर्थक बातें हैं, इन पर चर्चा करना बेकार है, इन पर तर्क करना बेकार है। वे कहते हैं जब भगवान बुद्ध आत्मवादी नहीं थे, आत्मा को नकारते थे, तब भी वे कहते थे कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूं। यह कैसे संभव है? अतः हम भी इधर या उधर रखकर विचार करते हैं। जबकि भगवान बुद्ध दोनों सिरे की बातों को नहीं करते, भगवान बुद्ध दोनों सिरों की बातों को नहीं करते हैं। वो तो बीच की बात करते हैं, वो तो मध्यम मार्ग की देशना करते हैं। और फिर दो पक्ष अगर अड़े हुए हैं तो मध्यस्थता की जाती है उसको समझौता करने के लिए। तो हम भी यहाँ पर समझौतावादी हैं और हम जो मध्यमवाद की देशना करते हैं। वे बीच का रास्ता बताते हैं, प्रकाशित करते हैं, जो बहुत जनों के हित के लिए है, बहुत जनों के सुख के लिए है और लंबे विकासशील सुखी समृद्ध जीवन जीने के लिए बताया गया है। तो भाई और बहनों, अब सवाल उठता है, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? यह भी एक ऐसा सवाल है जो आम मानस को चकराता है, उसे घुमा देता है, असमंजस में डाल देता है। तो भाई और बहनों, इसे हम अगली वार्ता में समझने की कोशिश करेंगे। आज मेरा समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम